चुकी है, चलिए फिर भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि कंसिडर करते हैं हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और इस पर हम वेरिएशन मेथड यूज़ करके हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा कि हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जो अभी हमने बताया ये वाला। ओके, तो हम वेरिएशन मेथड यानी कि इस मेथड को यूज़ करते हुए इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक साइड स्टेट नहीं, ना एक सेकंड साइड स्टेट, बल्कि हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं। तो वो किस तरह करेंगे? बिल्कुल यही प्रोसेस है जो अभी हमने बताया कि 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हम जो है एनर्जी है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और जेटर की बुक पर ये एग्जाम्पल नंबर 9.5 दी गई है। ओके, पेज नंबर हमारे पास 511 है। तो अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास सबसे पहले स्टेप जो हमने डिस्कस किया था वो कि हमारे पास कि हमने ट्रायल फंक्शन को देखना है, कि हमारे पास जो ट्रायल फंक्शन, चूँकि हमने पहले ही बताया है कि हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने डिस्कस किया है कि इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है ये वाला, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये फाइंड करता है। तो हमारे पास ये ट्रायल फंक्शन हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो उस ट्रायल फंक्शन को मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास ट्रायल फंक्शन है, अल्फा एक्स स्क्वायर हमारे पास। और इसमें ये देखिए कि जो मेरे पास ए होता है ये मेरे पास कहलाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज यानी कि ये देखिए जो हमने ये फार्मूला लिखा होता है ना, ये फार्मूला एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये फार्मूला ऐसे ही होता है, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं जो मेरे पास इसमें, और इसके नीचे मेरे पास ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, ये वाला ये होता है। तो ये हम जानते हैं, पहले ही जानते हैं किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। यानी कि जो ये मेरे पास एक्सपेक्टेशन फार्मूला हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये मतलब नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए होता है, यानी कि 1 की इक्वल होता है इधर। यहाँ ए को अलबत्ता फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। उसका ये है कि साई स्क्वायर को 1 के इक्वल लिया जाता है। जो मेरे पास साई लिया है ये, इसको 1 के इक्वल लेते हैं, तो हम वहाँ से ए की वैल्यू पर आसानी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इसी साई का स्क्वायर लें और इसको 1 के इक्वल रखें, तो हम जो ए की वैल्यू होगी वो गेन कर लेते हैं। अब जो यहाँ हम एग्जांपल कर रहे हैं, यहाँ जो एग्जांपल में जो मेरे पास ए की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास 2a/π(1/4) ये दी गई है ए की वैल्यू। खैर ये मेरे पास पहला स्टेप था, पहला स्टेप हमने ये फाइंड कर लिया है, ट्रायल फंक्शन। अब हमने एक्सपेक्टेशन एनर्जी है जो हमारे पास, उसको फाइंड करना है, जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन एनर्जी है। अब इसमें एक बात ये देखिएगा कि इधर हम भूल गए कि जो मेरे पास हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, इसमें देखें कि इधर भी रिड्यूसिंग हो रही है और इधर भी रिड्यूसिंग हो रही है। इसलिए मेरे पास क्या है, ये इवन इधर केस होता है हमारे पास कि जो ग्राउंड स्टेट हैज़ टू बी इवन एंड स्मूथनेस एवरीवेयर। ओके, कि इस ग्राफ को अगर हम देखें, कि अगर हम देखें इसको देखें तो डिक्रीज हो रही है इधर भी और इधर भी डिक्रीज हो रही है। अगर इसको हम देखें तो इधर सॉरी इंक्रीज हो रही है, इधर ये भी इंक्रीज हो रही है। इसको देखें तो ये भी डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए जो मेरे पास इधर मेरे पास ग्राउंड स्टेट होगी वो इवन होगी, या फिर इसको हम स्मूथ कह देते हैं कि स्मूथनेस होगी एवरीवेयर। तो अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने एनर्जी फाइंड करनी है, और एनर्जी फाइंड करने का हम फार्मूला जानते हैं। ये सेकंड स्टेप है कि वो हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू साई हैमिल्टोनियन और साई ई, ये हमारे पास होता है। ओके, अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को ले रहे हैं, उसके रिलेटेड हम ये लिख सकते हैं dx, हमने उससे उसको देखते हुए लिखा है। तो अब हमें साई का तो पता है, ये मेरे पास साई ये गिवन है, ये भी साई ये गिवन है, ये वाला। अब हम हैमिल्टन को निकालना चाहते हैं, तो हैमिल्टन को नहीं पता तो वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। हम जानते हैं हैमिल्टन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी वो पीस के वो 2m होती है, और पोटेंशियल एनर्जी v होती है। तो हम जानते हैं जो हमारे पास p होता है वो नेगेटिव आयोटा एच कट डेल की इक्वल होता है, डेल की इक्वल होता है।
और अगर हाँ ये 3 डिमेंशन को शो करता है, लेकिन चूंकि हमारे पास इधर 1 डिमेंशन है तो इसलिए 1 पर डी ओवर डी एक्स लिखेंगे इधर। ओके, तो अब पी की वैल्यू इधर पुट करके तो हम हमारे पास ये गेन कर लेंगे हम डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका फार्मूला ये है ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अब जो हमारे पास ये है ना जो ओमेगा है ये वाला ओमेगा, ये एक्चुअली हमारे पास 1 ओवर के एक्स स्क्वेयर की इक्वल होता है, और के हमारे पास क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये हमें पता होता है पहले ही। खैर अब हमने क्या करना है सिर्फ कि हमें हैमिल्टन का भी पता चल गया है, हमारे पास हैमिल्टन ये है, और हमारे पास साई का भी पता है। अब साई की वैल्यू इधर रखें और हैमिल्टन जो मेरे पास ये निकाला इसको इधर रखें तो हम इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे, यानी कि जो मेरे पास होगी एनर्जी वो हमारे पास इस तरह होगी, ये हमारे पास है ये हमने हैमिल्टन की वैल्यू रखी, ये वाली इधर रखी, और इधर हमने ये वैल्यू रखी हुई है, अल्फ़ा लिख लें या ए लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो डी एक्स है, यहाँ देखिए ये भी अल्फ़ा की साई की वैल्यू लिखी हुई है, ये साई की वैल्यू ये, और यहाँ भी साई की वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ हमने हैमिल्टन रखा हुआ है। ओके, तो ये 1 डिमेंशन को शो कर रहा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हम लिख रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास ई की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एच कट स्क्वेयर ओवर 2m अल्फ़ा प्लस m ओमेगा स्क्वेयर ओवर 8 अल्फ़ा, हमारे पास ये वैल्यू होगी। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया कि सेकंड स्टेप में हमने एनर्जी की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, मिनिमाइज एनर्जी टू फाइंड अल्फ़ा। अब जो मेरे पास थर्ड स्टेप है कि हमने इधर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी कि जो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू है, जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है एच कट स्क्वेयर ओवर 2m अल्फ़ा प्लस m ओमेगा स्क्वेयर ओवर 2 अल्फ़ा, ये मेरे पास है। ओके, एनर्जी की। अब हमने इसको ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी कि हमने ऐसे करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा के लिहाज से। तो जब इसको हम करेंगे तो मेरे पास मैं ये करने लगा हूँ, तो ये देखते जाएँ, मेरे पास कॉन्स्टेंट होता है तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं। तो अब जो मेरे पास है ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो जब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह, ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। तो इसको अब जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एच कट स्क्वेयर ओवर 2m प्लस ओवर 8 नेगेटिव 1, तो हमारे पास ये होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2m नेगेटिव ओवर 8 1 ओवर ये होगा। तो हमने पहले किया कि फार्मूले में हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो हम इसको इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, ज़ीरो रखा है तो हमारे पास एच कट ओवर 2m इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेयर ओवर 8 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वेयर है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा एच कट स्क्वेयर ओवर 2m क्रॉस 8 ओमेगा ये स्क्वेयर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा m स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओवर 4 एच कट स्क्वेयर। ओके, जब हम इसको सोल्व करेंगे मजीद सोल्व करेंगे मेरे पास ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब मेरे पास फोर्थ स्टेप क्या है कि पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बैक टू फाइंड वेव फंक्शन एंड एनर्जी, यानी कि जो हमने ओरिजिनल में हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन होती है उसमें हमने इस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए और इसकी भी वैल्यू आ जाए, यानी कि जो हमारे पास हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास ये पे फंक्शन है। तो अब इसमें हम ये अल्फ़ा की ये अल्फ़ा इसकी यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब जब यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ये है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, तो ये हमारे पास। ओके, तो अब हम यहाँ इधर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेवल आप लोगों का नेगेटिव m ओमेगा ओवर 2 एच कट एक्स स्क्वेयर ये है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये वाली फॉर्म बन जाएगी भाई एच कट, तो हमारे पास होगा 1/4, तो ई नेगेटिव m ओमेगा ओवर 2 एच कट एक्स स्क्वेयर।
ये मेरे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि देखना मैं जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमने वेव फंक्शन भी वैल्यू निकालनी है और एनर्जी की भी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमने एग्जांपल कौन सी ली थी, हमने सिर्फ एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम उसके बहाने वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारे पास ये है। ओके, फॉर से वन डायमेंशनल हार्मोन के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमने चूँकि एनर्जी भी फाइंड करनी है, तो एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इधर इक्वेशन होगी, ऊपर कौन सी किधर है वो, ये वाली, ये देखें, ये वाली। ओके, तो इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ ऐसे। तो यहाँ मैं अल्फ़ा की मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जब मैं अल्फ़ा की वैल्यू को वहाँ पुट कर दूंगा, जो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी वो 1/2 एच कट ओमेगा आएगी। ओके, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू कैसे आई है कि जो हम अल्फ़ा की वैल्यू इधर भी पुट करें, अल्फ़ा की वैल्यू इधर भी पुट करें, तो इस दो वैल्यू पुट करने से इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, उन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास ये डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।